हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई हॉरर थ्रिलर कॉमेडी मूवी फ्रीकी को। इसकी IMDb पर रेटिंग्स है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रोटन टोमेटो पर ये मूवी 83% फ्रेश है। वहीं मेटाक्रिटिक्स पर इसका स्कोर है 66%। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पोस्टिंग और लोग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी स्टार्ट होती है वेडनेसडे 11 की रात को, जहां हम देखते हैं कि चार दोस्त गिनी, फिल, सैंड्रा और टिम गिनी के घर पर पार्टी कर रहे होते हैं। एंड ये लोग ड्रिंक्स पीते पीते ब्रिक्स बूचर नाम के एक सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो 90s के ज़माने से क्राइम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद इनकी ड्रिंक्स खत्म हो जाती है एंड सैंड्रा और टिम और ड्रिंक लेने के लिए घर के अंदर जाते हैं। तभी टिम गिनी के डैड का वियर्ड सा आर्ट कलेक्शन देखता है एंड उसे उस कलेक्शन में एक लाडोला नाम का डैगर दिखता है, जिसे वो बहुत गौर से देखता है। एंड इसके बाद वो ड्रिंक्स लेने नीचे बेसमेंट में जाता है, पर वहाँ आ जाता है वही सीरियल किलर ब्रिक्स बूचर, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। एंड वो टिम के गले में एक वाइन की बोतल डालकर उसे फोड़ देता है, जिससे टिम की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सीरियल किलर सैंड्रा के पास जाता है एंड उसे भी टॉयलेट सीट से उसे सर फोड़कर मार डालता है। अगला नंबर आता है फिल का। बूचर उसके सर में एक टेनिस रैकेट घुसा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। गिनी उसे बचने के लिए घर में भागती है एंड थोड़ी नुका छुपी करती है, पर एट द एंड बूचर उसे भी दीवार में टांग कर मार देता है एंड वो लाडोला नाम के डैगर को लेकर वहां से भाग जाता है। सीन चेंज होता है नेक्स्ट डे, यानी थर्सडे द 12th को, जहाँ एक टीनेजर मिली कैसलर अपने बेडरूम में सोकर उठती है। मिली अपनी मॉम कैरल और बड़ी बहन शार्लिन के साथ रहती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मिली हाई स्कूल जाती है, जहाँ मिली के फ्रेंड्स होते हैं जॉश और नायला, जो उसे आने वाली होम कमिंग पार्टी के बारे में पूछते हैं, पर मिली ये बोलकर उनसे मना कर देती है कि उसे अपनी मॉम के साथ कुछ काम है। दोस्तों, मिली अपने डैड के डेथ के बाद से काफी इंट्रोवर्ट टाइप की हो गई थी एंड उसमें कॉन्फिडेंस की भी काफी कमी हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर रायला नाम की एक लड़की उसे बुली करती है। इसके बाद मिली को क्लास में उसी के टीचर प्रेजेंटेशन ना दे पाने की वजह से ह्यूमिलेट करते हैं एंड क्योंकि उसी क्लास में मिली का क्रश बुकर भी होता है, तो मिली को उसका ज्यादा बुरा लगता है। अब यहाँ सबके फोन पर गिनी और उसके तीनों दोस्तों के मर्डर की न्यूज आती है, जिस पर रायला सिंपैथी गेन करने के लिए एक वीडियो भी बनाती है। खैर, मिली स्कूल की फुटबॉल टीम की मैस्कॉट थी एंड शाम को उनके मैच में वो मैस्कॉट डांस कर रही होती है, पर उनकी टीम मैच हार रही होती है। तो उनका एक प्लेयर फ्रस्ट्रेशन में मिली पर सोडा कैन फेंक देता है, जिससे अगेन मिली की इंसल्ट होती है। मैच के बाद मिली अपनी मॉम का वेट कर रही होती है, जो उसे पिकअप करने आने वाली थी, पर उसकी मॉम तो ड्रिंक करके धुत होके सो चुकी थी, तो उसकी सिस्टर उसे लेने आती है। अब यहाँ मिली वेट कर रही होती है कि तभी स्टेडियम की लाइट एक एक करके बंद हो जाती है एंड वहाँ वो सीरियल किलर बूचर आ जाता है, जो मिली पर हमला कर देता है। वो उसे उस डैगर से मार ही रहा होता है कि उनके नीचे की जमीन सैक्रिफाइस वाली स्ट्रक्चर की तरह बन जाती है एंड बूचर जैसे ही मिली के शोल्डर में डैगर घुसाता है, बूचर को भी सेम शोल्डर में पेन होता है एंड तभी वहाँ शार्लिन आ जाती है, जो उस पर गोली चला देती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। अब शार्लिन मिली को अपने साथ ले जाती है, पर मिली अब नॉर्मल नहीं लग रही थी। एक्चुअली जब बूचर ने मिली को डैगर मारा था तो उनकी बॉडी स्विच हो गई थी, यानी मिली की बॉडी में बूचर की सोल और बूचर की बॉडी में मिली की सोल। एंड मैं आगे की एक्सप्लेनेशन इसी सीक्वेंस के साथ करूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब बूचर मिली की बॉडी में खुद को पाता है एंड मिली के लाइफ स्टाइल में ढलने लगता है, पर मिली खुद को बूचर की बॉडी में देखकर पगला जाती है एंड अपने स्कूल जाती है, पर पूरे रास्ते में उसके नाम के पोस्टर लगे हुए थे, जिससे लोग डर जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। यहाँ बूचर मिली के एकदम न्यू अवतार में स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ डायला उसके साथ फेक सिंपैथी दिखाने के लिए उसके साथ सेल्फी लेने को बोलती है, तो बूचर उसको अकेले में लॉकर रूम में बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ मिली जैसे तैसे अपने स्कूल पहुंचती है और वहीं के वॉशरूम में बात लेने लगती है, पर यहाँ उसे रायला देख लेती है, जो उसे बूचर समझकर वहाँ से भागती है और मिली को बताती है, जो कि असल में बूचर था। तो वो उसे छुपने के लिए बोलकर फ्रीजर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिली नहाकर वहाँ आती है एंड फ्रीजर को खोलती है, तो उसमें से रायला की जमी हुई बॉडी नीचे गिरती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद मिली जॉश और नायला से मिलती है, पर वो दोनों भी उसे बूचर समझकर उससे भागने लगते हैं, पर मिली भी उनके पीछे भागती है एंड ये लोग भागते भागते किचन में पहुंच जाते हैं,
जहाँ जॉश और नायला किचन की सभी चीजें मिली पर फेंकने लगते हैं और थोड़ी देर तक इनकी ये फाइट चलती रहती है। एंड मिली उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपने मैस्कॉट डांस करती है एंड उनके सारे क्वेश्चंस का सही जवाब देती है। एंड लास्टली जब वो उनका सीक्रेट हैंडशेक करती है तब जाकर जॉश और नायला को यकीन हो जाता है कि वो मिली ही है। तो अब मिली इन्हें डैगर के बारे में बताती है एंड जॉश जब उसके बारे में गूगल करता है तो उसे स्पेनिश में लिखा एक आर्टिकल मिलता है जिसको ट्रांसलेट कराने के लिए वो अपनी स्पेनिश टीचर के पास जाते हैं एंड उनकी टीचर उन्हें बताती है कि वो एक सेक्रीफाइस करने का टूल है, पर अगर सेक्रीफाइस ठीक से ना हो तो उससे बॉडी की सोल स्विच हो जाती है एंड अगर 24 घंटे में उन्हें वापस स्विच नहीं किया गया तो वो परमानेंट हो जाती है। यानी मिली के पास अपनी बॉडी वापस लेने के लिए सिर्फ 24 घंटे थे, जिसमें से कुछ घंटे बीत भी चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली बॉयज वॉशरूम में होती है जहाँ उसके बारे में कुछ कमेंट्स लिखे होते हैं जिसे वो मिटाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो मिली को बुली करता था, पर क्योंकि मिली और बूचर की बॉडी में थी तो वो उसे हवा में उठा देती है जिससे उस लड़के का सूसू निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बूचर वुडन स्ट्रक्चर क्लास में जाता है जहाँ उसके टीचर उसे मिली समझकर फिर उसके इंसल्ट करते हैं, पर थोड़ी देर बाद बूचर उसी टीचर के गर्दन में स्क्रू घुसाकर उसकी बॉडी को 100 मशीन से काट देता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है एंड बूचर मिली, जॉश और नायला की तरफ देखकर चिल्लाता है एंड क्योंकि मिली बूचर के बॉडी में थी तो पुलिस उन तीनों के पीछे जाती है एंड यहाँ ये तीनों जॉश की गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं एंड इनका पीछा शार्लिन करने लगती है। तो ये तीनों भागते भागते एक मॉल में पहुंचते हैं जहाँ इन्हें मिली की मॉम मिलती है जो इनसे खूब बातें करने लगती है एंड इसी का फायदा उठाकर वो शार्लिन को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बूचर को पता चल जाता है कि स्कूल में होने वाला होम कमिंग डांस पार्टी कैंसिल हो चुकी है, तो वो सबको एक ओल्ड मिल में होम कपिंग पार्टी करने का आइडिया देता है एंड सब उससे एग्री भी कर जाते हैं। जहाँ स्कूल की फुटबॉल टीम भी होती है एंड उन्हीं की लाइव फीड में जॉश को बूचर की लोकेशन का पता चल जाता है एंड वो वहाँ पहुंच जाते हैं। जहाँ मिली बूचर और बुकर, जो कि मिली का क्रश था, उन दोनों पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है एंड इन दोनों को लेकर अब जॉश के घर पर पहुंच जाते हैं जहां बूचर को चेयर से बांधकर रखा जाता है। वहीं बुकर को होश आता है तो मिली उसे सारी स्टोरी समझाती है एंड बुकर उस पर बिलीव कर लेता है और ये मिली के री-स्विच प्लान में शामिल हो जाता है। अब बुकर, नायला और मिली लाडोला डैगर को लेने पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ नायला शार्लिन से झूठ बोलती है कि बूचर ने जॉश और मिली को किडनैप कर लिया है एंड वो उसे कार में लेकर भाग रहा है। तो शार्लिन पुलिस स्टेशन से बाहर चली जाती है एंड नायला डैगर को ढूंढने लगती है। सीन चेंज होता है जॉश के घर में जहाँ जॉश की मॉम आ जाती है जो बूचर को, जो कि उसके लिए मिली थी, चेयर से बंधा देखकर जॉश पर चिल्लाने लगती है एंड उसे छुड़ाने जाती है, पर तब तक बूचर ने अपनी रस्सी खोल ली थी एंड वो जॉश और उसके मॉम पर चाकू से हमला कर देता है एंड ये दोनों भागकर एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं एंड काफी कोशिश करने के बाद भी बूचर गेट को नहीं खोल पाता, जिससे उसे रियलाइज होता है कि ये बॉडी उसके किसी काम की नहीं है। तो वहाँ से निकलकर मिली का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ शार्लिन ने नायरा को गन पर रखा हुआ था, पर तभी वहाँ मिली भी आ जाती है, पर शार्लिन उसे बूचर समझकर उस पर गोली चलाने लगती है एंड इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बूचर डैगर को लेकर वहाँ से भाग जाता है एंड मिली भी शार्लिन को लॉकर में बंद करके उसके पीछे जाती है। तो वहाँ से निकलकर बूचर उस ओल्ड मिल में पहुँचता है जहाँ होम कमिंग की पार्टी चल रही होती है एंड वो वहाँ फुटबॉल टीम के 3 प्लेयर को अकेले में ले जाकर एक का गला काट देता है और एक का सर पर बोतल फोड़ देता है एंड लास्ट वाले को 100 से काट डालता है। अब यहाँ मिली और उसके फ्रेंड्स भी पहुँच जाते हैं एंड बुकर अपनी क्लॉक में 12 बजे का अलार्म लगा देता है जिसमें सिर्फ 13 मिनट बाकी थे, यानी उनके पास री-स्विच करने के लिए सिर्फ 13 मिनट बचे थे, वरना मिली को हमेशा के लिए बूचर की बॉडी में रहना पड़ता। तो ये बूचर को ढूंढने लगते हैं, पर बूचर इन्हें देखकर वहां से भागने लगता है एंड नायला और जॉश उससे पकड़कर उससे डैगर ले लेते हैं। अब मिली बूचर को डैगर मारने ही वाली होती है कि वॉच का अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब था 12 बज गए थे, जिससे बूचर अपनी जीत समझकर हंसने लगता है। पर तभी मिली को बुकर की बात याद आती है जहाँ उसने उसे बताया था कि बुकर अपनी वॉच को 5 मिनट आगे रखता है, जिसका मतलब था उसके पास अभी भी 5 मिनट थे। तो मिली जल्दी से उस डैगर को बूचर के शोल्डर में मारती है जिससे उनकी बॉडीज वापस स्विच हो जाती है एंड तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड बूचर को गोली मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है एंड यहाँ मिली अपने दोस्तों को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक बोलती है एंड बुकर के साथ अपने रोमांटिक डेट बनाती है। वहीं जब पुलिस बूचर को एम्बुलेंस में ले जा रही होती है तो उसकी हार्ट रेट कम होते होते फ्लैट होने लगती है। सीन चेंज होता है मिली के घर में जहाँ मिली, उसकी मॉम और शार्लिन आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पता नहीं कहाँ से बूचर आ जाता है जो इन तीनों पर हमला कर देता है।
शालिन उस पर गोली चलाने जाती है पर बूचर ने पहले ही सारी बुलेट्स निकाल दी थी। बूचर मिली को पकड़कर उसे उसकी बॉडी की कमजोरियों के बारे में बताता है एंड मिली भी उसे बताती है कि उसे भी बूचर की बॉडी की कमजोरियां पता है एंड ये बोलते ही वो उसके टेस्टिकल्स पर किक करती है जिससे बूचर दर्द से तड़पने लगता है। जिसके बाद मिली उसकी पीठ में एक वुडन का पीस घुसा देती है जिससे बूचर फाइनली मर जाता है एंड यहाँ मिली मुस्कुरा रही होती है जिसका मतलब था कि उसने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पा लिया है एंड उसने अपने डर पर जीत पा ली है और इसी स्माइल के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रीकी मूवी की एक्सप्लेनेशन। इसको अगर कॉमेडी से हटकर देखें तो ये मूवी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के बारे में बताती है, जहाँ पर मिली बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी बॉडी के साथ, पर उसकी बॉडी स्वैप होने के बाद उसमें अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड यही इस मूवी का मॉरल ऑफ द स्टोरी में था। बाकी इस मूवी का स्लैशर पार्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा एंड मैं आपको भी ये मूवी जरूर देखने के लिए रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।